Good morning, students. Today we will discuss about chapter 5 lines and angles. First of all, we will discuss of intersection of lines and angles. इस whole chapter में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि what is the main point of related to this chapter. So first point is line segment and second point is line. A student, what is the difference between line segment and line? Then what is line segment? A line segment has टू एंड पॉइंट। स्टूडेंट लाइन सेगमेंट वो सेगमेंट होती है जिसके बोथ डायरेक्शन एंड पॉइंट होते हैं। बोथ डायरेक्शन एंड पॉइंट का मतलब है जिसे हम दोनों डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें 6 सेंटीमीटर की लाइन हमें ड्रॉ करनी है तो हमें ओनली 6 ही करेंगे, नॉट 6.5, 6.2, 6.1, 5.5। तो लाइन सेगमेंट वो लाइन सेगमेंट होती है जिसके दोनों डायरेक्शन में फिक्स पॉइंट होते हैं। सेकंड पॉइंट इज लाइन। सो स्टूडेंट, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। और लाइन वो लाइन होती है जिसके दोनों डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता। सपोज कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ए लाइन, इसका मतलब है हम उसको 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो लाइन सेगमेंट वो लाइन सेगमेंट होती है जो दोनों डायरेक्शन में फिक्स होती है, और लाइन वो लाइन होती है जिसे हम दोनों डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड लाइन। A line segment has two end point. लाइन सेगमेंट वो सेगमेंट होती है जिसके दोनों डायरेक्शन फिक्स पॉइंट होते हैं, और लाइन वो लाइन होती है जिसे हम दोनों डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट, रे। स्टूडेंट, व्हाट इज रे? स्टूडेंट्स, हम एक बार वापस रिपीट करते हैं। लाइन सेगमेंट वो सेगमेंट होती है जो दोनों डायरेक्शन में फिक्स होती है, और लाइन वो लाइन होती है जिसे हम दोनों डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट इज रे। A ray has only one end point. ये जो रे वो होता है जो सिर्फ वन डायरेक्शन में एंड पॉइंट होगा, या तो ए या फिर बी। अब यहाँ पर एंड पॉइंट क्या है इसका? ए। इसका मतलब है हम बी में इसे हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे टॉर्च होती है, टॉर्च की अगर हम लाइट हम कहीं भी स्प्रेड करते हैं तो वो वन साइड में स्प्रेड होती जाती है। ऐसे कोई भी व्हीकल है उसकी वन साइड में, ये तो है नहीं कि हमारे बैक साइड में वो स्प्रेड होती जाती है। तो अ रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। इसका मतलब कि ये जो रे है इसका नेम हो गया ए बी, ना कि इसका नेम क्या हो जाएगा? बी ए। तो एक रे वो होता है जिसमें ओनली वन एंड पॉइंट होता है। तो एंड पॉइंट क्या हो गया? ए, और एक्सटेंड कहाँ हो रहा है? बी की तरफ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज द वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेक्स्ट पॉइंट इज सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल, कोई दो एंगल है उन दोनों का टोटल यदि 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का मतलब होता है राइट एंगल। कोई भी टू एंगल 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 लाइक इज 89। तो कोई भी दो एंगल है, उन दो एंगल का टोटल यदि 90 डिग्री होगा तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री, अगर एक एंगल 30 है तो नेक्स्ट 100% क्या होगा? 60, क्योंकि दोनों का टोटल क्या है? 90। सपोज एक एंगल अगर हमारा 89 डिग्री होगा तो अदर एंगल क्या होगा? 1 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिसमें टू एंगल का टोटल 90 डिग्री होगा। कोई भी टू एंगल, एनी टू एंगल, कोई भी दो एंगल है उन दोनों का टोटल हमेशा 90 डिग्री होगा, तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब अगेन रिपीट विद मी, रे। रे वो लाइन होती है जो सिर्फ ओनली वन साइड एक्सटेंड होगी। इसका मतलब इसका जो एंड पॉइंट होगा वो ओनली वन होगा, या तो ए या बी, लेकिन इन दिस कंडीशन ओनली एंड पॉइंट इज ए। सो सेकंड पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। जब कोई दो एंगल का टोटल 90 डिग्री होगा तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे।
like this 30 degree plus 60 degree. Suppose student this angle is 1 degree, then other angle is 89 और दोनों का total 90 degree. Now next point is supplementary angle. Student, in last topic, in the fourth topic of complementary angle we will discuss. हमने fourth topic जो था complementary angle उसमें हमने discuss किया था when the sum of two angles are 90 डिग्री. जब कोई दो एंगल का टोटल 90 डिग्री होता है तो उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल. एंड व्हेन द सम ऑफ टू एंगल, और जब कोई भी टू एंगल का टोटल यदि 180 डिग्री होगा तो उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि टू एंगल का टोटल हमेशा 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री एंगल में टू एंगल का टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है और इसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल. अब सप्लीमेंट्री एग्जांपल ऑफ सप्लीमेंट्री, अगर ये एंगल 70 डिग्री है सो नेक्स्ट एंगल इज 110 डिग्री. अगर ये एंगल 150 है तो नेक्स्ट एंगल इज 30 डिग्री. अगर सपोज ये एंगल 1 डिग्री का है तो नेक्स्ट एंगल इज 175. तो सप्लीमेंट्री एंगल में स्टूडेंट सबसे जो मेन पॉइंट है वो आपको मैं इस पॉइंट में भी नहीं बता, इस पॉइंट में नोट तो नहीं हो सकता लेकिन आपको ओरली जरूर बताता हूं कि इन सप्लीमेंट्री एंगल में यदि एक एंगल इंक्रीज होता है, इंक्रीज का मतलब है अगर एक एंगल छोटा होगा तो सेकंड एंगल 100% बड़ा होगा, अगर एक एंगल बड़ा होगा तो सेकंड एंगल 100% छोटा होगा. इफ वन एंगल इज इंक्रीज then other angle is decrease. If one angle is decrease then other angle is increase in rare of condition. इसकी कंडीशन पर डिपेंड करेगा बट फॉर्मूला यही है कि इनमें से यदि कोई एक एंगल इंक्रीज होता है तो सेकंड एंगल 100% डिक्रीज होगा, या कोई एक एंगल डिक्रीज होगा तो फर्स्ट एंगल 100% इंक्रीज होगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एडजेसेंट एंगल. सो स्टूडेंट एडजेसेंट एंगल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस इन अकॉर्डिंग टू चैप्टर 5. and adjacent angles are they have, but स्टूडेंट इन दोनों को जो क्लियर होने से पहले मैं आपको सबसे जो मेन जो पॉइंट्स है वो आपको इस डायग्राम से क्लियर करता हूं. सबसे पहले आपका जो फोकस है वो इस डायग्राम पर. वी हैव टू एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एंड सेकेंड एंगल इज बी ओ सी. स्टूडेंट हमारे पास दो एंगल है, एंगल AOB एंड एंगल BOC. हमारे पास दो एंगल है. अब क्या है कि एडजेसेंट एंगल वो एंगल होता है दे हैव कॉमन वर्टेक्स. अब आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास एंगल AOB और एंगल BOC इन दोनों में कॉमन वर्टेक्स आ रहा है. ये हो गया कॉमन वर्टेक्स. देन व्हाट इज द वर्टेक्स O. हमारे पास दो एंगल है, एंगल COB इसमें भी वर्टेक्स O आ रहा है, एंगल BOA इसमें भी वर्टेक्स O आ रहा है. तो फर्स्ट कंडीशन हो गई कि एडजेसेंट एंगल वो एंगल होता है जिसमें क्या होता है कॉमन वर्टेक्स. देन व्हाट इज द कॉमन वर्टेक्स O. नेक्स्ट इज दे हैव कॉमन आर्म. एडजेसेंट एंगल वो एंगल होता है जिसमें आर्म भी दोनों की कॉमन होती है. तो एंगल AOB इसमें ये वाली देखो आर्म हो गई एंड एंगल BOC इसमें भी ये आर्म हो गई. आर्म का मतलब है कि ऐसी कौन सी साइड है जो दोनों में सेम है. तो AOB इसमें भी OB और BOC इसमें भी OB. तो दोनों कंडीशन में वर्टेक्स भी कॉमन आ गया और दोनों कंडीशन में आर्म भी कॉमन आ गया. सो स्टूडेंट एडजेसेंट एंगल वो एंगल होता है जिसमें कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन आर्म होती है. और इन दोनों के सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि दोनों की अपोजिट साइड कॉमन आर्म पर होती है. कॉमन आर्म जैसे ये हो गई कॉमन आर्म, अब इसके ये अपोजिट साइड हो गई. अगर सपोज ये डायग्राम में ऐसे क्लियर कर देता हूं, ये डायग्राम मैंने ऐसे क्लियर कर दिया PQRS. अब हमारे पास दो एंगल हो गए, एंगल PQR. स्टूडेंट्स सॉरी लाइक हम इस डायग्राम को मैं यहां क्लियर करता हूं. सपोज ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया PQRS.
तो हमारे पास दो एंगल है, एंगल पी क्यू आर, एक तो ये हो गया, एंगल पी क्यू एस ये हो गया। तो हमारे अब सबसे पहले एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल वो एंगल होता है जिसमें कॉमन वर्टेक्स होता है। देन व्हाट इज द कॉमन वर्टेक्स? क्यू, क्योंकि इस वाले एंगल में भी क्यू है और इस वाले एंगल में भी क्यू। सेकंड पॉइंट इज कॉमन आर्म, दोनों में कॉमन आर्म कौन सी है? पी क्यू, इसमें भी पी क्यू और इसमें भी पी क्यू। लेकिन आपको जो मैंने थर्ड पॉइंट बोला है वो ये बोला है कि जो कॉमन वर्टेक्स होता है उसको, सॉरी, जो कॉमन आर्म होती है उसके अपोजिट साइड होती है, वो अपोजिट साइड के बीच में होता है। यानी इन दोनों साइड्स के बीच में कौन सी साइड होती है? कॉमन आर्म। इन दोनों साइड के बीच में कौन सी साइड होती है? कॉमन आर्म। इसका मतलब है अपोजिट साइड के बीच में कौन होते हैं? कॉमन आर्म। Now next point is linear pair and linear pair स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर सबसे पहले, इससे पहले हमने जो पॉइंट किया था एडजेसेंट एंगल, आपसे वो वापस रिपीट करते हैं कि ये भी एक एडजेसेंट एंगल ही है। देखो यस, इसमें टू एंगल है, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी। तो एडजेसेंट एंगल वो एंगल होता है जिसका कॉमन वर्टेक्स होता है। तो दोनों का कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया? ओ, और दोनों में कॉमन आर्म भी होती है, तो दोनों के कॉमन आर्म क्या हो गई? OB। तो ये भी एक एडजेसेंट एंगल। नाउ वी विल डिस्कस लीनियर पेयर, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। इसका मतलब है कि अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल के जो पेयर हैं, एडजेसेंट एंगल के जो पेयर हैं उन दोनों का टोटल यदि 180 डिग्री होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। इसे हम अपनी इजी लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि लीनियर पेयर वो एडजेसेंट एंगल होता है जिसमें दो एंगल का टोटल 180 होगा। तो हमारे पास दो एंगल है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। तो 140 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180। और सबसे अच्छा जो बेस्ट है वो आपको सब कि हम कैसे पहचाने कि सर ये लीनियर पेयर है। देन लीनियर पेयर की शेप हमेशा क्या होगी? वाई। ये ध्यान रखना, चाहे वो स्लैंटिंग वाई हो, चाहे वो वर्टिकल वाई हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल वाई हो, किसी भी कंडीशन में हो, बट लीनियर पेयर की जो शेप होगी वो वाई शेप में होगी। तो स्टूडेंट, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर वो एडजेसेंट एंगल होते हैं जिसमें टू एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, उसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। सो स्टूडेंट्स, आपको जो भी ये पॉइंट है, ये सारे पॉइंट कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।